अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 56 मैथ 9 यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने ये जो हमें सीक्वेंस दिए हुए हैं इन सीक्वेंस की आगे जो मजीद दो टर्म्स बन रही है वो हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमने जो है ना क्वेश्चन का सीक्वेंस देखना है। इसमें सीक्वेंस क्या बनता है, इसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, स्क्वायर लिया जा रहा है। बिलफर्ज पहला सीक्वेंस हमारे पास है 2 6 10 14। अब ये देखें 2 के बाद 6 कैसे आया, 2 में 4 प्लस करें 6 आता है, 6 में 4 प्लस करें 10 आता है, 10 में 4 प्लस करें 18 आता है, सॉरी 10 में 4 प्लस करें 14 आता है, 14 में आप 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, 18 में 4 प्लस करेंगे 22, क्योंकि हमने मजीद दो टर्म्स निकालनी है। आपने इसी तरह सीक्वेंस समझना, उसके बाद आप इजीली जो है ना टर्म्स निकाल लेंगे। दूसरा हमारे पास है 8 16 32 64। अब ये देखिए 8 में 8 प्लस करें तो 16 आता है, 16 में 16 प्लस करें 32 आता है, 32 में 32 प्लस करें 64 आता है, 64 में 64 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 128, 128 128 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 256 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास है 525 125। अब आप देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। और हमारे पास मतलब ये दूसरे लफ्ज़ में आप ये समझ लें 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 2 हो जाएगा 25, 5 पावर 3 इसका सीक्वेंस ये बनता है 125, 5 पावर 4 हमारे पास 625 है, और 5 पावर 5 ये हमारे पास बन जाता है 3125, क्योंकि इसमें पावर 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 2 है, ये 5 पावर 3 है, ये 5 पावर 4 है, ये 5 पावर 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास ए बी एस, ये देखिए ए के साथ ए को रखा हुआ, फिर ए के साथ बी को रखा, फिर ए के साथ सी को रखा। अब जो सीक्वेंस बन रहा है ए के साथ किसको रखेंगे डी को, और ए के साथ ई को, क्योंकि ए के साथ जो है ना अल्फ़ाबेट्स को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ के ए सी ई, ए के बाद बी को छोड़ा हुआ सी लिखा हुआ, सी के बाद डी को छोड़ा हुआ ई लिखा हुआ, ई के बाद एफ को छोड़ दें तो क्या आ जाएगा जी, जी के बाद एच को छोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस यही बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न। अब ये पैटर्न दिया हुआ, हमने नेक्स्ट शेप बतानी है। अब सर्कल है, सर्कल के बाद ट्राइंगल है, फिर दो सर्कल है, फिर ट्राइंगल है। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि सर्कल ट्राइंगल डबल सर्कल ट्राइंगल, अब फिर सर्कल की बारी है, लेकिन पहले 1 था, इधर 2 थे, अब जाके 3 सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस यही बन रहा है 1 2 3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट शेप पैटर्न की होगी। हमारे पास स्टार है, रेक्टेंगल स्टार रेक्टेंगल, और यहाँ जो है ना स्टार बनता है, क्योंकि एक स्टार एक रेक्टेंगल का सीक्वेंस चल रहा है। इसमें देखें एक सर्कल, दो सर्कल, 3 सर्कल। अब सीक्वेंस के तहत यहाँ जो हमारे पास बनते हैं वो 4 सर्कल बनते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 यही सीक्वेंस हमारे पास है। अब एक स्टार है, 2 स्टार, अब 2 के बाद देखिए 4 हो गए, मतलब ये है कि 1 में 1 प्लस करें 2 हो गया, 2 में 2 प्लस करें 4, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमारे पास कितने स्टार बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस ये बनता है 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 में 2 प्लस किया 4 हो गया, 4 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या करना है, जो हमें सेट दिए हुए इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें देखें क्योंकि हमने इसको टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो पहला पार्ट हमारे पास क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। हमने पहले 100 जो होल नंबर है उनको जो है ना हमने लिखना है। तो हमारे पास क्या बन रहा है ए इक्वल्स टू, क्योंकि होल नंबर हमने लिखने हैं, होल नंबर चूँकि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 99, क्योंकि 0 भी होल नंबर्स के अंदर शामिल है। ये हमारे पास क्या है, ये इसकी जो फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ए इक्वल्स टू एक्स साइज दैट एक्स, क्योंकि इसमें जो है ना ये मैथमेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, बिलोंग्स टू होल नंबर यानी होल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 99, यानी जो x क्योंकि ये वैल्यूज़ है 0 से स्टार्ट होंगे कहाँ तक जाएंगी 99 तक जाएंगी। उसके बाद हमारे पास द सेट ऑफ फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स।
तो इसकी भी जो है ना पहले जो टेबुलर फॉर्म लिखी। टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है इसकी, b इक्वल्स टू 1 का स्केयर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36 और 7 का स्केयर 49 होता है, 8 का स्केयर 64 होता है क्योंकि हमने पहले 10 स्केयर नंबर का लिखना है, और 9 का स्केयर 81 होता है और 10 का स्केयर हमारे पास 100 होता है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, टेबुलर फॉर्म में। अब इसकी बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स आई जेड एक्स इक्वल्स टू एन स्केयर, एन हमारे पास नंबर है यानी ये एन का स्केयर करना जो भी नंबर हमारे पास होगा, और ये एन किसके बोला है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि ये हमारे पास कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से वही स्टार्ट होते हैं। एंड n लेस देन आर इक्वल टू 10 यानी n 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो इसलिए जो है ना हमने ये सीक्वेंस, ये तरीकाकार है किस फॉर्म में लिखने का, बिल्डर फॉर्म में लिखने का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमने क्या करना है, पहले इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इनको हमने क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ लेके चलना है। तो चलते हैं जो है ना सोल्यूशन की तरफ, बल्कि बुनियादी तौर पे जो है ना टेबुलर फॉर्म ही इस सेट का क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है, पहला इस पार्ट इसमें निकालना है, नेचुरल नंबर का बताना है, इंटीजर्स का बताना है, इवन नंबर का बताना है और ऑड नंबर का बताना है, रेशनल नंबर का बताना है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने बतानी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ से बनती है, इसको जब हम टेबुलर फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे, वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 2 3 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया, 0। x का आंसर हमारे पास 0 आया। अब हमने ये देखना, अभी देखिए नेचुरल नंबर, हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो 0 नहीं होता, लिहाजा ये जो फर्स्ट पार्ट इसका है तो नेचुरल नंबर, यहाँ हमारे पास ए एम टी आएगा क्योंकि 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, हमने इंटीजर्स बताना है। तो अब आप देखें इंटीजर्स के अंदर 0 आता है क्योंकि 0 भी इंटीजर्स के अंदर शामिल होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो यहाँ देखें इंटीजर्स के केस में 0 आएगा। उसके बाद थर्ड केस हमारे पास, हमने इवन नंबर बताना है, इवन नंबर के केस में भी हमारे पास 0 होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद चौथी चीज़ हमने बतानी है, वो हमने ऑड नंबर बताना है, और यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या बनेगी, ऑड नंबर 0 नहीं होता। ऑड नंबर हमारे पास जो है सॉरी 0 हमारे पास जो है वो इवन नंबर होता है, ऑड नंबर में नहीं आता, लिहाजा ये एम्प्टी सेट आएगा। और उसके बाद रेशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लिहाजा रेशनल नंबर के केस में हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। तो ये हमने जो है ना पहला इसका पार्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने यही चीज़ें फाइंड करनी है। पहले इसको जो है ना टेबुलर फॉर्म में लेके जाना है, सोल्यूशन इसका फाइंड करना है, उसके बाद जो है ना हमने वो चीज़ें इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन जो हमारे पास इसकी बन रही है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 18। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 18 माइनस 2। एक्स स्क्वायर का आंसर हमारे पास 16 आया। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ भी रूट लिया, राइट साइड पे भी रूट लिया, स्क्वायर और रूट काट किया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हमने क्या करना है, यही चीज़ें इसकी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें क्या हैं, हमारे पास हमने जो है ना फाइंड पहले करना है, नेचुरल नंबर बताना है। अब आप देखें जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो यानी पहला केस क्या है, माइनस वाला केस, इस माइनस इसमें नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, +4 आएगा, माइनस वाला 4 नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो इसने पूछी है वो पूछी इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लिहाजा पूरा ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तीसरी चीज़ इसने जो पूछी है वो इवन नंबर पूछी है, इवन नंबर भी हमारे पास प्लस माइनस में हो सकते हैं, तो लिहाजा ये पूरी वैल्यू आ जाएगी +-4। और चौथी चीज़ जो इसने पूछी है वो पूछी है ऑड नंबर 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है। तो लिहाजा इस केस में हमारे पास बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और जो पांचवा पार्ट इसका हमने रेशनल बताना है। रेशनल नंबर आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लिहाजा बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +-4।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है c इज इक्वल टू एक्स साइज दैट 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन जो हमारे पास है 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 18, क्योंकि 18 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 सा 2, 9 टाइम 18, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 9। अब चूंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर रूट लें, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लें, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, यानी 1/9 का स्क्वायर रूट के प्लस माइनस 1/3। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी हैं। हमने पहला पार्ट इसमें क्या फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब आप देखें नेचुरल नंबर जो है ना हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो लिहाजा इस केस में हमारे पास जो सी का आंसर आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद जो है ना दूसरा केस हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, लिहाजा ये दूसरा केस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आएगा। और थर्ड केस हमारे पास है इवन नंबर। तो इवन नंबर भी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होते, लिहाजा इस केस में भी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास होते ही फ्रैक्शन में, तो उस केस में हमारे पास प्लस में भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इस केस में हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1/3, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट डी हमारे पास है। डी पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स साइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो आंसर आ रहा है -5 को राइट साइड पे लेके जाएं, क्या हो जाएगा +5। अब हमने चूंकि एक्स फाइंड करना है, लेफ्ट साइड का भी रूट लें, राइट साइड पे भी रूट लेना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 जो है ना रूट से नहीं निकल सकता, प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आ गया। अब यहाँ भी हमने जो है ना वही सारे केसेस फाइंड करने, तो इसमें चेक करें। पहला केस हमारे पास के नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस रूट की फॉर्म में हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होते। इसका मतलब है पहले केस में हमारे पास डी का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा केस है, दूसरे केस में हमने इंटीजर्स फाइंड करना है, ये रूट वाली टर्म हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकती, लिहाजा इस केस में भी इसका क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तीसरा केस हमारे पास इवन का है, हमने ये बताना है कि इवन नंबर है या नहीं है। तो इस केस में भी जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और उसके बाद चौथा केस हमारे पास है, वो हमने आड नंबर बताना है, तो ये आड नंबर भी नहीं है, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो पांचवा इसका पार्ट है, उसमें हमने जो रेशनल नंबर बताना है, ये रेशनल नंबर भी नहीं है, लिहाजा इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 9, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू 4 5 6 7, देन फाइंड a यूनिट। हमने इसमें कुछ पार्ट फाइंड करने, हमें वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से देखें, a यूनियन b इक्वल्स टू, a लिखें पहले, a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, उसके बाद यूनियन है, b हमारे पास क्या है 4 5 6 7, यूनियन लें। यूनियन लेने का तरीका कार ये है कि हमने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं सीक्वेंस के साथ, और हमने ये ख्याल रखना होता है कि एलिमेंट भी डबल नहीं लिखना, क्योंकि सेट के अंदर जो है ना एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने दोनों सेट्स के, इसमें 5 तक थे, इसमें देखिए 4 5 रिपीटेड थी, ये हमने नहीं लिखे, 6 7 ही लिखी, क्योंकि बुनियादी तौर पर यूनियन का कंसेप्ट यही है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सीक्वेंस के साथ डबल कोई नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसमें देखें, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 4 5 6 7, ये हमारे पास भी है।
अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का क्राइटेरिया ये कॉमन एलिमेंट्स, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं जो दोनों में सेम है। दोनों में देखिए सेम के 1 इसमें नहीं आ रहा, आगे 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 आगे मौजूद है और 5 मौजूद है। इसका मतलब है 4 और 5 इसमें कॉमन है और यही हमारे पास इंटरसेक्शन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी। अब माइनस का क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो कुछ इंटरसेक्शन से भी हट के हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो आपको बताते हैं कि माइनस कैसे किया जाता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू, लिखें पहले ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, माइनस बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं। हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, वो आपने माइंड में रखना है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपने पहले सेट को देखना है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो आपने लिख देने, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 1 आगे है नहीं है तो आप लिख दें, 2 आगे नहीं है लिख दें, 3 आगे नहीं है, 4 आगे है, 5 है। आपने सिर्फ पहले सेट को देखना है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाता है। वो आपने चूंकि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे मौजूद ना हो आप लिख देंगे, वही हमारे पास माइनस वाली टर्म्स होती हैं जो हमारे पास, यानी आंसर जो हमारे पास आ रहा होता है। उसके बाद आप ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हमारे पास दो ऑपरेशन इसके हो रहे हैं, पहले यूनियन का ऑपरेशन है फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का। अब चूंकि बोर्डमास रूल के तहत हमने चूंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर वाला ऑपरेशन होगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लिखें ए, पहले इसका ए यूनियन बी निकालें, उसके बाद आपके पास इजीली जो है कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। तो हमारे पास है क्या है 1 2 3 4 5, यूनियन बी आपके पास जो है वो है 4 5 6 7, तो ये आपके पास बी है। तो यूनियन फाइंड करें, यूनियन में आपको मैंने पहले ही बताया कि सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट्स के, डबल हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आता, दोनों सेट्स के सारे में एलिमेंट आ गए, जो रिपीटेड थे वो एक ही दफ़ा आते हैं और रिपीटेशन के साथ नहीं आते। कॉम्प्लीमेंट का क्राइटेरिया भी माइनस की तरह का, बिलफर्ज अभी देखिए हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी नंबर का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से माइनस करना है। यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो यू में से इसको माइनस करें। यू के एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 अप टू 9, यानी 1 से लेकर 9 तक ये एलिमेंट्स हमारे पास है माइनस। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या है, ये ए यूनियन बी हमने अभी ये फाइंड किया, यानी हमने क्या किया, यू माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था। इसी तरह अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, यू माइनस ए, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा उसको यू में से माइनस कर लें। अब आप क्राइटेरिया माइनस का वही है यू, क्योंकि यू ये माइनस वाली फॉर्म है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो लिख देने। 1 चेक करें आगे मौजूद है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, इसमें 4 है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 आगे नहीं क्योंकि इसमें ये 9 तक है ना, ये 1 से लेकर 9 तक है, 8 आगे मौजूद नहीं है, आगे 7 तक ही है और 9 भी आगे मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 8 कॉमन आया, यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 6 7 8 9 and b equals to 6 7 8 9, then show that a union b is equal to b union, यानी हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो a यूनियन b हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a हमारे पास क्या है 1 2 3 6 7 8 9 यूनियन, b हमारे पास क्या है 6 7 8 9, तो इसका यूनियन लें। तो यूनियन हमारे पास आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, 1 2 3 6 7 8 9, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के लिखे जाते हैं, डबल कोई नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई है। राइट हैंड साइड भी ऐसे फाइंड करें,
टेकिंग RHS, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन है। बी हमारे पास है 6 7 8 9 और यूनियन। ए हमारे पास है 1 2 3 6 7 8 9। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन इसका फाइंड करें। यूनियन में आपको पता सारे एलिमेंट्स आते हैं और कोशिश करें कि सीक्वेंस के साथ लिखें। तो इसमें क्या सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 6 7 8 9, यही एलिमेंट्स हमारे पास देखें ना, 6 7 8 9, तो इसमें 1 2 3 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन है। ए यूनियन बी कंसेप्ट भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 6 7 8 9, बी यूनियन ए का भी 1 2 3 6 7 8 9। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है। उसके बाद इसमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। इसको भी हमने प्रूव करना है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और ए का इंटरसेक्शन सेम है। तो यहाँ से इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड, और हम प्रूव कर देंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास जो है वो है 1 2 3 6 7 8 9 इंटरसेक्शन। बी हमारे पास क्या है, 6 7 8 9। तो इंटरसेक्शन इस लें, इसका इंटरसेक्शन का क्राइटेरिया भी आपको मैंने पहले बताया। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स दिए जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो का कंपटीशन हो रहा है। तो कॉमन देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो पहला कॉमन एलिमेंट है, 1 आगे नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 आगे है, 7 है, 8 है और 9 है। यानी हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या बन गए, 6 7 8 9 जो दोनों में आ रहे हैं, ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद अब राइट हैंड साइड लें, टेकिंग RHS, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी हमारे पास देखें क्या है, बी हमारे पास है 6 7 8 9 इंटरसेक्शन। ए हमारे पास है 1 2 3 6 7 8 9। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो चीज़ बन रही है, यहाँ से हमने चूँकि इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्राइटेरिया वही है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहा है, 6 आगे मौजूद है, 7 आगे मौजूद है, 8 आगे मौजूद है, 9 आगे मौजूद है। लिहाजा हमारे पास ये कॉमन है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी क्या है, 6 7 8 9, और बी इंटरसेक्शन ए का भी 6 7 8 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लिहाजा यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हमारे पास जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल